नेक्स्ट आपका अदर टाइप्स ऑफ मेमोरीज है, जैसे आपका कैश है जिसको मैंने ऑलरेडी बताया। कैश मेमोरी क्या होती है, ये स्टैटिक रैम का बना होता है, स्टैटिक रैम का, और ये जो होती है यूजुअली कुछ केबीज की होती है, 256 केबी या फिर कुछ एमबीज की होगी, और ये मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच होती है। ये इसका मैंने बताया कि अगर मेन मेमोरी में इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं उनमें से एक एक इंस्ट्रक्शन को रजिस्टर में लेके आना पड़ता है, और सीपीयू जो है उन रजिस्टर्स को उन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। लेकिन ऐसे इंस्ट्रक्शंस जिनका बहुत चांस होता है कि उनको नेक्स्ट हमें एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो उनको कैश में लाया जाता है। तो कैश का मकसद यही है कि हम स्पीड बढ़ाएं, क्योंकि कैश जो होती है वो फास्ट होती है। अब आप कहोगे कि हम कैश ही क्यों नहीं रखते हैं, हमें मेन मेमोरी की ज़रूरत क्या है, लेकिन कैश जो होती है वो महंगी होती है, इसलिए ये कम ही होती है, ताकि कुछ मतलब 10-10, 15-15 या फिर 20-25 इंस्ट्रक्शंस को हम यहाँ पे रख सकें, जिनकी जो है नेक्स्ट एग्जीक्यूट होने के चांसेस ज़्यादा हो। ठीक है, या कुछ ऐसा डेटा जिसको ज़रूरत पड़ सकता है, जो सीपीयू को नियर टाइम में ज़रूरत पड़ सकता है, तो वो कैश में हो सकता है। तो सीपीयू जो है वो डायरेक्टली कैश के पास जाएगा, उसको मेन मेमोरी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आई गेस दिस इज ऑल अबाउट कैश मेमोरी। इसके बाद फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी ये एक सेमीकंडक्टर बेस्ड मेमोरी होती है और नॉन वोलेटाइल होती है, मतलब ये इसमें जो डेटा आप रखते हो वो डिलीट नहीं होता है जब तक आप डिलीट नहीं करोगे, और रीराइटेबल होता है, मतलब आप इसमें डिलीट भी कर सकते हो और नया जो है इसमें सेव भी कर सकते हो, रीराइट कर सकते हो, और ये ज़्यादातर यूज़ होती है डिजिटल कैमरा, मोबाइल फ़ोन। तो फ्लैश मेमोरी में आपका जैसे आपके स्मार्टफोन में जो मेमोरी होती है वो कोई मैग्नेटिक फॉर्म में नहीं होता है, उसमें मैग्नेटिक डिस्क नहीं होता, वो फ्लैश मेमोरी होती है। मतलब आपकी जो 64 GB जिसे आप कहते हो सेकेंडरी स्टोरेज जो होती है आपके फ़ोन में, स्मार्टफोन में, वो फ्लैश मेमोरी होती है। पेन ड्राइव जो होती है वो भी फ्लैश मेमोरी की बनी होती है, मतलब वो भी सेमीकंडक्टर की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आई गेस समझ आ गया होगा, और ये नॉन वोलेटाइल होती है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट आपका वर्चुअल मेमोरी। अब वर्चुअल मेमोरी जो ये कोई मेमोरी नहीं है, ये एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है। इसको आप ऐसे समझोगे, फॉर एग्जाम्पल अब ऐसा हो गया कि मेरे पास जो रैम है, मेन मेमोरी है, वो फॉर एग्जाम्पल 2 GB की है, 2 GB की है। ठीक है, अब इसमें जो है 2 GB की मेरे पास मेन मेमोरी है। अब सॉफ्टवेयर कोई है वो 3 GB का है, तो इसका मतलब है मैंने ऑलरेडी बताया कि सॉफ्टवेयर को जब रन करना पड़ता है तो उसे मेन मेमोरी लाना पड़ता है। ठीक है, तो क्या हम कह सकते हैं कि अगर 2 GB की रैम है तो 3 GB का सॉफ्टवेयर रन नहीं करेगा? उसके लिए क्या होता है, एक टेक्निक यूज़ होती है जिसे हम वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। तो वो क्या होता है, उसमें क्या होता है कि हम जो है पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर को मेन मेमोरी में नहीं लेके आएंगे, हम जो है कुछ पार्ट्स को लेके आएंगे, बाकी जो है उसको रहने देंगे यहीं पे। ठीक है, तो जब भी सीपीयू जो है थोड़ा थोड़ा सा इसको एग्जीक्यूट करेगा। अब अगर कुछ ऐसा हुआ कि सीपीयू को ऐसी इंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ गई जो कि अभी मेन मेमोरी में आई नहीं है, तो उसको जो है सेकेंडरी स्टोरेज से या फिर हार्ड डिस्क से लेके आएंगे यहाँ पे। तो ये जो है इसको हम कहते हैं वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट। आई गेस समझ आ गया होगा। इसका मकसद यही होता है कि ऐसे प्रोग्राम्स को रन करना जो कि बड़े हों मेन मेमोरी से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पूरे के पूरे प्रोग्राम को मेन मेमोरी में नहीं लेके आते हैं, थोड़े से पार्ट को लेके आते हैं, बाकी को रहने देते हैं वहीं पे, तो जब जरूरत पड़ती है तब जो है उस पार्ट को लेके आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका वर्चुअल मेमोरी हो गया। नेक्स्ट आपके सेकेंडरी स्टोरेज या फिर सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी स्टोरेज ऐसी डिवाइसेस होगी जो कि परमानेंटली डेटा को स्टोर करती है, तो ये ज़्यादा जो डेटा होगा आपके पास लार्जर अमाउंट्स में, उसको सेव करने के लिए यूज़ होता है। और इसको आप ये एक्सटेंडेड अमाउंट्स के लिए, मतलब एक्सटेंडेड पीरियड्स के लिए, मतलब अगर आपको बहुत टाइम तक डेटा को स्टोर करना है तो आप इसमें कर सकते हो। लेकिन जो सेकेंडरी स्टोरेज में डेटा होता है वो उसको आप डायरेक्टली सीपीयू एग्जीक्यूट या फिर प्रोसेस नहीं कर सकता, क्योंकि ज़्यादातर जो होता है इसमें मैग्नेटिक फॉर्म में डेटा सेव होता है, तो इसको कॉपी करने की ज़रूरत पड़ती है रैम में। ठीक है, अब ये जो है और एक इसका एडवांटेज है कि ये बहुत चीप होता है एज़ कम्पेयर टू रैम। ठीक है, लेकिन स्लो भी होता है बहुत ज़्यादा। स्लोवेस्ट होती है सेकेंडरी स्टोरेज और चीपेस्ट भी होती है सेकेंडरी स्टोरेज। अब सेकेंडरी स्टोरेज जो है ये ऐसे डेटा को रखती है जो कि प्रोसेस अभी ना हो रहे हो। फॉर एग्जांपल अभी आपके कंप्यूटर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन अभी आप एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, बाकी जो सारे के सारे हैं जिनको अभी आप यूज़ नहीं कर रहे हो वो अभी पड़े हुए हैं कहाँ पे, आपकी सेकेंडरी स्टोरेज में। ठीक है, जब आप उसको सॉफ्टवेयर को रन करोगे तो वो जो है आपकी सेकेंडरी स्टोरेज से उठेगा और कहाँ पे आएगा, आपकी प्राइमरी मेमोरी में। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा सेकेंडरी स्टोरेज और प्राइमरी मेमोरी के बीच क्या डिफरेंस है। ठीक है, और अब अगर हम कुछ इसमें सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस की बात करेंगे तो इसमें 3 तरह की डिवाइसेस होती हैं। फर्स्ट आपकी मैग्नेटिक स्टोरेज। मैग्नेटिक स्टोरेज मतलब ऐसी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो कि मैग्नेटिक फॉर्म में डेटा को सेव करती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे इसमें ऐसे होता है कि
एक लाइक मैग्नेटिक मटेरियल होता है। मैग्नेटिक मटेरियल जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि मैग्नेट जो होता है उसमें दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। हम कहते हैं पोलैरिटी, मतलब अगर नॉर्थ पोल ऊपर होगा तो हम कहेंगे कि ये मतलब हम कहेंगे एक तरह का पोलर है, मतलब हम कहेंगे पॉजिटिव फॉर एग्जांपल, और अगर नॉर्थ पोल नीचे की तरफ है हम कहेंगे नेगेटिव। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि अगर नॉर्थ पोल ऊपर है उसको हम 1 कहेंगे, नीचे की तरफ होगा उसको हम 0 कहेंगे। तो ऐसे ही हम मैग्नेटिक पोलैरिटी को जीरोस वंस के तौर पे जो है सेव कर सकते हैं। तो डेटा जो होता है, फॉर एग्जांपल कोई भी डेटा है, नंबर फॉर एग्जांपल है 5, मुझे मेमोरी में सेव करना है, लेकिन 5 जो है वो कैसे रहेगा मैग्नेटिक मेमोरी में सेव? 5 का पहले बाइनरी कन्वर्जन होगा, 5 मतलब 101। तो जब 101 होगा तो वहां पे क्या होगा कि 1 का मतलब मैग्नेटिक मेमोरी में जो यहाँ पे रीड राइट हेड होगा, ये क्या करेगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक राइट हेड होता है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाएगी, तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, तो ये क्या करेगा, इसको करेगा काम, इसको नॉर्थ पोल या फिर नॉर्थ पोलर बनाएगा। ठीक है, तो ये 1 का मतलब है कि नॉर्थ पोल ऊपर आएगा। अब 0 सेव करना है तो ये क्या करेगा, करंट की डायरेक्शन को उल्टा करेगा। इससे क्या होगा कि ये वाला जो है यहाँ पे नीचे की तरफ नॉर्थ पोल आएगा, मतलब 0। ऐसी जो है 1010 राइट कर सकता है। तो आगे समझ आ गया होगा। तो आपकी मैग्नेटिक डिवाइसेस में आपका हार्ड डिस्क आती है, जिसे HDD भी कहते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव। फ्लॉपी डिस्क जो होती है वो भी मैग्नेटिक है, और मैग्नेटिक टेप, ऑलरेडी मैग्नेटिक टेप जैसा नाम बताता है, वो भी मैग्नेटिक स्टोरेज में ही आता है। नेक्स्ट आपके ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस ऐसे डिवाइसेस जो कि लाइट की फॉर्म में डेटा को सेव करेंगे, या फिर जिसमें लेजर का या फिर लाइट का इस्तेमाल हो। उसमें आपकी CD, कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD, ब्लूरे आते हैं। इनको हम आगे देखेंगे। सॉलिड स्टोरेज, ये ऐसी डिवाइस होती है आजकल यूज होती है, इनमें सिलिकॉन की बनी होती है ये, और इनमें आपकी फ्लैश ड्राइव आ गई, SSD आ गई, या फिर मेमोरी कार्ड हो गई। ये जो होते हैं इनको सॉलिड स्टेट कहते हैं, सॉलिड स्टेट स्टोरेज ड्राइव्स या डिवाइसेस। तो ये जो होते हैं ये ना आपकी, ये हम कह सकते हैं कि ये जो होते हैं ये मैग्नेटिक फॉर्म में नहीं करते डेटा को स्टोर, ना ही जो है आपकी लाइट की फॉर्म में डेटा को सेव करते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में HDD मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव। HDD जो होता है ये नॉन वोलेटाइल होती है। नॉन वोलेटाइल मतलब इसमें अगर डेटा स्टोर कर लिया तो वो हमेशा रहेगा, डिलीट नहीं होगा। डायरेक्ट एक्सेस, मैंने बताया कि फॉर एग्जांपल अगर इसमें 4 डिस्क होती हैं, एक ये स्टैक की होती हैं, एक के ऊपर दूसरी होती है, 4 डिस्क हैं। अब अगर मुझे फॉर एग्जांपल चौथी डिस्क में कोई डेटा है उसको जो है एक्सेस करना है, तो मुझे पहली वाली को नहीं देखना पड़ेगा, दूसरी वाली को नहीं देखना पड़ेगा, डायरेक्टली मैं जाऊंगा किस पे, फोर्थ पे। तो ये हो गया रैंडम एक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे रैंडम, लेकिन जहाँ पे फोर्थ वाली में होगा तो मुझे फर्स्ट उस डिस्क के ऊपर पहली वाली लोकेशन से स्टार्ट करके उस लोकेशन तक पहुंचना होगा, तो वो हो गया सीक्वेंशियल। तो जब रैंडम और सीक्वेंशियल दोनों होंगे उसे हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सेस। दैट्स वाई हम कहेंगे कि इसमें जो होता है डायरेक्ट एक्सेस होता है। ठीक है, और इसमें जो होता है स्टोरिंग कैपेसिटी बहुत होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि प्लेटर्स होते हैं, प्लेटर मतलब डिस्क होती हैं बहुत सारी, जो रोटेटिंग होती है, जो रोटेट होती है। रीड राइट हेड होता है, रीड राइट हेड मतलब जो कि रीड करता है या फिर राइट करता है, जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीड राइट हेड मैंने जो ऑलरेडी पिछली स्लाइड में बताया था। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये नॉन मैग्नेटिक ये होता है, डिस्क होती है, मतलब डिस्क होती है उसके ऊपर मैग्नेटिक मटेरियल होता है, वही जो होता है वो मैग्नेटाइज होता है, और मैग्नेटाइज होने से क्या है उसमें डेटा स्टोर होता है। ठीक है, और जो भी प्रोग्राम्स आपके कंप्यूटर में होते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर होते हैं, वो इंस्टॉल होते हैं इसी हार्ड डिस्क के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट एक स्पिंडल होता है, मतलब जिसके इर्द गिर्द ये डिस्क घूमती रहती हैं। ठीक है, और प्लेटर्स होते हैं, प्लेटर मतलब आप कह सकते हो डिस्क होती हैं 4-5, ये एक हार्ड डिस्क में 8 हो सकती हैं, 10 हो सकती हैं ये डिस्क। ठीक है, और रीड राइट हेड होता है। रीड राइट हेड का काम होता है कि वो रीड करता है, राइट करता है, मतलब डेटा को रीड करना है, मतलब वहाँ से निकालना है। ठीक है, तो वो रीड राइट हेड करेगा, या इसमें डेटा सेव करना है तो वो भी आपका रीड राइट हेड ही करेगा। और ये जो होता है रीड राइट हेड एक ही आर्म के ऊपर होते हैं, मतलब आप एक टाइम पे या तो रीड करोगे या राइट करोगे, दोनों जो है ये एक साइड से रीड राइट हेड जाएगा, दूसरी साइड से रीड हेड एक साइड से जाएगा, राइट हेड एक साइड से जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है, ये एक साथ जाते हैं क्योंकि ये एक ही आर्म के ऊपर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका इसमें जो अगर हम डिस्क को देखेंगे या फिर प्लेटर को देखेंगे, तो प्लेटर जो होता है ये ऐसे सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की शक्ल में डिवाइडेड होता है, तो इसको हम कहते हैं ट्रैक। ठीक है, एक कॉन्सेंट्रिक, ये जो सर्कल्स होते हैं इनको हम कहते हैं ट्रैक, और ट्रैक्स जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं किन में, सेक्टर्स में। ठीक है, तो ये हो गया ट्रैक नंबर 1, ये ट्रैक नंबर 2, ट्रैक नंबर 3,
ट्रैक नंबर 4, 5, ऐसे ही हर एक ट्रैक में फिर सेक्टर्स होंगे, मतलब ट्रैक नंबर 1 का ये सेक्टर नंबर 1 फॉर एग्जांपल, सेक्टर नंबर 2, सेक्टर नंबर 3, ऐसे हो गया, ठीक है। तो जब भी कोई लोकेशन होती है मेमोरी की तो ऐसे ही होती है कि ट्रैक नंबर 5 की फॉर एग्जांपल सेक्टर नंबर 10 में डेटा है, ऐसे होता है, ठीक है। आई गेस समझ आ गया होगा। फ्लॉपी डिस्क, इसे डिस्केट भी कहते हैं। फ्लॉपी डिस्क जो ये पहले यूज होता था, ये भी मैग्नेटिक डिस्क ये भी मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस ही है, लेकिन ये बहुत कम साइज में डेटा को स्टोर कर सकती है, बहुत स्लो होती थी। इसमें क्या होता था कि ऐसे अगर आप देखोगे फ्लॉपी डिस्क जो होती है ये ऐसी दिखती है, तो इसमें ये जो है बाहर से एक प्लास्टिक का कवर होता था, अंदर से डिस्क होती थी, और ये जो लगती थी ये लगती थी एक फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में। तो ड्राइव क्या करता था, वो रीड करता था इस डेटा को, इसको रीड करने के लिए इस ड्राइव की ज़रूरत पड़ती थी। और इसमें जो है या तो ये 8 इंच की आती थी, 5 इंच की आती थी, दरअसल 5 एंड 1/4 मतलब 5.25 इंच की आती थी, और 3.5 इंच की ये आती थी, 3 डिफरेंट वर्जन में आती थी। और एक चीज़ यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊँ कि आपने देखा होगा कि कंप्यूटर सिस्टम्स में लाइक जब भी आप नया कंप्यूटर लाते हो तो वहाँ पे होता है जो ड्राइव्स होती हैं वो वॉल्यूम सी से स्टार्ट होती है, वॉल्यूम सी, वॉल्यूम डी, वॉल्यूम ई, वॉल्यूम एफ, ऐसे होती हैं। वॉल्यूम ए से क्यों नहीं स्टार्ट होती, क्योंकि ऐसा होता था कि जो सबसे पहले कंप्यूटर्स होते हैं वो ज़्यादातर IBM बनाता था। तो IBM क्या करता था, सबसे पहले फ्लॉपी यूज़ होती थी, जब हार्ड डिस्क नहीं होती थी तो फ्लॉपी होती थी। फ्लॉपी में क्या था कि फ्लॉपी को यूजुअली क्या कहते थे, ए कहते थे, ड्राइव ए और ड्राइव बी कहते थे, ठीक है, ड्राइव ए और ड्राइव बी। इसलिए जब HDD यूज़ होने लगी तो उसका नाम होने स्टार्ट किया था ड्राइव सी से, तो इसलिए जो है आपका ड्राइव लेटर जो है वो सी से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट आपका मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप आपने देखा होगा ऐसा होता है जिसे हम कैसेट कहते थे, जिसको टेप रिकॉर्डर्स में यूज़ होता था। तो इसमें जो अंदर से टेप होती है, टेप ऐसी लंबी टेप होती है, उसमें डेटा स्टोर होता है, ये भी मैग्नेटिक फॉर्म में होता है। और ये जो होता है एक प्लास्टिक फिल्म टाइप होती है, उसके ऊपर मैग्नेटिक मटेरियल होता है, मतलब ऐसे प्लास्टिक की एक फिल्म होती है, उसके ऊपर मैग्नेटिक मटेरियल होता है, उसी में डेटा को आप परमानेंटली स्टोर कर सकते हो, आप रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो। यूजुअली जो होती है ये 12.5 या फिर 20 mm वाइड होती है, मतलब ये चौड़ी जो होती है यहाँ से लेके यहाँ तक 12.5 या फिर 25 mm की होती है, और ये लंबी जो होती है अगर आप इसकी लेंथ देखोगे तो 500 मीटर से लेकर 1200 मीटर तक होता है, ठीक है। और इसमें जो है एक्सेस जो होता है वो रैंडम सीक्वेंशियल एक्सेस मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये यहाँ से टेप है, ठीक है, जो यहाँ से निकलती थी टेप, वो यही वाली टेप है। अब अगर फॉर एग्जांपल डेटा यहाँ पे है जो मुझे एक्सेस करना है, तो मुझे जो है यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आपने देखा होगा कि फॉर एग्जांपल इसमें जब कुछ सॉन्ग सुनते थे, फॉर एग्जांपल वो सॉन्ग अगर 2-3 मिनट तक चलता, अब अगर मैं चाहता कि ये जो सॉन्ग है मैं फिर से पहली वाली जो है स्टार्ट से स्टार्ट करूँ या फिर स्टार्ट से सुनना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन ये ऑलरेडी 3 मिनट जो है ये प्ले कर चुका है, तो इसके लिए क्या करना पड़ता था, मुझे यहाँ पे उंगली से या फिर पेंसिल से इसको घुमाना पड़ता था, क्योंकि मुझे टेप को वापस लेके आना पड़ता था फर्स्ट लोकेशन पे। तो इसमें सीक्वेंशियल एक्सेस है। रैंडम एक्सेस अगर होता तो डायरेक्टली मैं यहाँ से कहीं किसी तरीके से जो है उस रीड राइट हेड को यहाँ पे लेके आता और ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर देता वहाँ से, ठीक है। तो आई गेस समझ आ गया होगा मैग्नेटिक टेप के बारे में। और ज़्यादातर जो है ये बैकअप के लिए यूज़ होता था और ऐसी कामों के लिए यूज़ होता था जहाँ पे फ्रीक्वेंटली आपको डेटा को एक्सेस करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है, या फिर ट्रांसफ़र के लिए भी यूज़ होता है। कॉम्पैक्ट डिस्क आपकी CD हो गई, ये आपकी ऑप्टिकल डिवाइस हो गई। इसमें जो होता है ये आपने देखा होगा ये बहुत सस्ती होती है यूजुअली, और CD का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क है, इसमें ये ऑप्टिकल डिवाइस है, लेज़र से इसमें आप रीड राइट कर सकते हो। और इसमें भी जो है इसमें भी जो है आपकी डिस्क डिवाइड की गई होती है सेक्टर्स में और आपके ट्रैक्स में, ये ट्रैक्स हो गए और सेक्टर्स हो गए, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है फॉर एग्जांपल ये वाला आपका ये वाला आपका ट्रैक नंबर 1 हो गया, तो ट्रैक नंबर 1 का सेक्टर 0, सेक्टर 1, सेक्टर 2, ऐसे ही ट्रैक नंबर 2 का सेक्टर 0, सेक्टर 1, सेक्टर 3, ऐसे ही इसमें डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड किया होता था। अब CD की जो है CD की डिफरेंट टाइप्स है। CD-ROM मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी। इसका मतलब है कि CD ये ऐसी CD होती है जिसको आप सिर्फ रीड कर सकते हो, मतलब इसमें कोई डेटा है जिसको आप सिर्फ देख सकते हो, मतलब कोई वीडियो है तो बस आप उस वीडियो को देख सकते हो, आप उस वीडियो को डिलीट नहीं कर सकते हो, आप उसमें कोई नई वीडियो नहीं डाल सकते, इसलिए जो है ये रीड ऑनली होती है। कुछ ऐसी भी होती है लाइक कोई मूवी आ गई CD-ROM में, आप बस उसको देख सकते हो, कॉपी नहीं कर सकते हो, डिलीट नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट आपका डिलीट नहीं कर सकते हो उसको, या फिर उसकी जगह दूसरी कोई ऐड नहीं कर सकते हो, कोई और चीज़ उसमें कोई और चीज़ सेव नहीं कर सकते। नेक्स्ट आपका CDR मतलब CD कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल का मतलब होता है राइट वंस, इसे राइट वंस रीड मल्टीपल टाइम्स भी कहते हैं। मतलब आपके पास ये आ गई
आप इसमें सेव कर सकते हो, ठीक है, कुछ ना कुछ सेव कर सकते हो, मगर एक बार कुछ आपने इसमें सेव किया फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते। CD ROM में आप बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते हो, बिल्कुल भी राइट नहीं कर सकते हो। जो CDR होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, उसमें एक बार आप राइट कर सकते हो, फिर उसको बस रीड कर सकते हो मल्टीपल टाइम, फिर से उसको राइट नहीं कर सकते। फिर CD रीड राइट या फिर CDRW जिसे कहते हैं, ठीक है, रीराइटेबल भी जिसे कहते हैं। तो ये आपकी वो होगी जिसको आप मतलब जिसमें कोई डेटा होगा उसको डिलीट कर सकते हो, फिर से कुछ ऐड भी कर सकते हो, जितनी बार चाहोगे डिलीट कर सकते हो, राइट कर सकते हो, ठीक है। आई गेस समझ आ गया होगा इन तीनों के बीच डिफरेंस। CD ROM उसमें जो होगा उसको आप छेड़ नहीं सकते, डिलीट नहीं कर सकते। CDR एक बार उसमें डेटा डाल सकते हो, फिर उसको चेंज नहीं कर सकते। रीड राइट जितनी बार चाहो उसमें डेटा डाल सकते हो, डिलीट कर सकते हो। नेक्स्ट आपकी DVD आ गई। DVD को कहते हैं डिजिटल वीडियो डिस्क, इसको सुपर डेंसिटी डिस्क भी कहते हैं। ये ऑप्टिकल डिस्क की होती है। CD का आप कह सकते हो कि नया वर्जन कह सकते हो। इसमें जो होती है स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है। जो कम्पैक्ट डिस्क होती थी उसमें लाइक 600 MB तक की कैपेसिटी होती थी, लेकिन DVD में जो है आप गीगाबाइट्स तक लगभग 18 GB तक डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो गया। और इसमें जो है DVD ROM आता है, DVD-R आता है और DVD-RW आता है। तो DVD क्या है, आप कह सकते हो एक बेटर वर्जन है किसका, CD का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये लिखा है यहाँ पे CDR, इसका मतलब है कि ये जो है ये CD रीराइटेबल है, और ये जो है ये CD ये वाली रीराइटेबल है, ये वाली जो है ये CDR है। CDR मतलब रिकॉर्डेबल है, मतलब इसमें आप कुछ स्टोर कर पाओगे एक बार, लेकिन फिर उसको डिलीट नहीं कर पाओगे। अगर ये वाली होगी जिसमें RW होगा, इसका मतलब है कि जितनी बार चाहो डिलीट करोगे, जितनी बार चाहो जो है उसमें नया डेटा सेव कर सकते हो। नेक्स्ट आपकी ब्लू रे आती है। ब्लू रे आप कह सकते हो कि सबसे लेटेस्ट वर्जन CD का, ये भी ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है या फिर ऑप्टिकल स्टोरेज मीडियम है। ये भी DVD के फॉर्मेट में ही डेटा को सेव करती है, लेकिन इसकी जो कैपेसिटी होती है वो अराउंड 25 GB तक होती है, ठीक है। और इसमें जो है ब्लू लेज़र यूज़ होती है। ब्लू लेज़र एक डिफरेंट टाइप की लेज़र है जिसका जो कलर होता है वो एक्चुअली वायलेट होता है, लेकिन उसे ब्लू लेज़र कहते हैं, ठीक है। वो ज़्यादा डेंसिटी में डेटा को, ज़्यादा डेंस फॉर्म में डेटा को सेव कर सकता है। और यूजुअली जो होते हैं, दरअसल एक लेयर में आप 25 GB सेव कर सकते हो, और एक ब्लू रे डिस्क में मल्टीपल लेयर्स होती हैं, ठीक है। तो उसमें उस हिसाब से डेटा आ सकता है। तो इसमें भी है आपकी BD मतलब दरअसल ये ब्लू रे डिस्क है। ब्लू रे डिस्क ROM आती है, ब्लू रे डिस्क रिकॉर्डेबल और रीराइटेबल आती है। थंब ड्राइव आपकी नेक्स्ट है। थंब ड्राइव मतलब आपकी पेन ड्राइव। तो ये फ्लैश ड्राइव होती है, ऑलरेडी मैंने बताया ये फ्लैश मेमोरी होती है, सेमीकंडक्टर्स की बनी होती है, इसे की मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसको कनेक्ट करने के लिए आप USB पोर्ट के थ्रू इसको कनेक्ट कर सकते हो कंप्यूटर सिस्टम के साथ। तो ये भी जो है नॉन वोलेटाइल होती है। एक बार इसमें डेटा रखोगे आप वो फिर डिलीट नहीं होगा जब तक आप डिलीट नहीं कर पाओगे। रिमूवेबल होती है, मतलब आप इसको डिस्कनेक्ट कर सकते हो कंप्यूटर से आसानी से। रीराइटेबल होती है, दोबारा इसमें डेटा डाल सकते हो। यूजुअली फ्लैश ड्राइव जो होती है वो 256 MB से लेकर आजकल 2 TB तक की जो है पेन ड्राइव अवेलेबल हैं, ठीक है। और ये स्मॉल होती है, छोटी होती है, ज़्यादातर ट्रांसफर ऑफ डेटा के लिए यूज़ होती है। नेक्स्ट आपके मेमोरी कार्ड्स हो गए, ये भी डेटा स्टोरेज के लिए यूज़ होती है। एक चिप की फॉर्म में जो होते हैं डेटा को स्टोर करते हैं, और ये भी फ्लैश मेमोरी में ही आते हैं। ये भी फ्लैश मेमोरी के बने होते हैं और ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन्स में या फिर डिजिटल कैमराज में यूज़ होते हैं। स्मॉल और छोटे होते हैं, री रिकॉर्डेबल होते हैं, आप री राइटेबल होते हैं, आप इसमें डेटा डिलीट कर सकते हो, आप इससे डेटा सेव कर सकते हो, ऐसा कोई मसला नहीं है। और ये छोटे बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट होते हैं। इसमें आपने देखा होगा SD कार्ड भी कहते हैं इसे, क्योंकि SD का मतलब है सिक्योर डिजिटल एसोसिएशन एक कंपनी है जिसने ये मेमोरी कार्ड बनाया था, तो उसने अपने नाम से इसको SD कार्ड जो है हम कह सकते हैं कि नाम रखवाया था। तो SD कार्ड इसलिए इसी लिए कहते हैं क्योंकि SD का मतलब है सिक्योर डिजिटल, जो कि उस कंपनी का नाम है जिसको इसने बनाया था। अब अगर हम मेमोरी डिवाइसेस जो अभी तक हमने पढ़े, सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस, उनकी स्टोरेज मेथड और स्टोरेज कैपेसिटी को देखेंगे, तो फ्लॉपी डिस्क जो 5.25 इंच जो 5 and 1/4 जो थी, वो भी मैग्नेटिक स्टोरेज है और 1.2 MB तक उसमें डेटा स्टोर हो सकता है। फ्लॉपी डिस्क जो 3.5 इंच वाली थी वो भी मैग्नेटिक फॉर्म में डेटा को स्टोर करती है और 1.44 MB तक डेटा स्टोर कर सकती है। फ्लॉपी डिस्क 8 इंच वाली सिर्फ 80 KB से लेकर 242 KB तक डेटा स्टोर कर सकती है और मैग्नेटिक फॉर्म में रखती है। CD-ROM ऑप्टिकल डिवाइस है, 640 MB से लेकर 680 MB तक कैपेसिटी है। DVD-ROM CD-ROM के बाद आई, तो इसलिए कह सकते हैं ज़्यादा कैपेसिटी होती है, ऑप्टिकल फॉर्म में डेटा को स्टोर कर सकते हो। 4.7 GB से लेकर 70 GB तक डेटा को स्टोर कर सकती है। ब्लू रे जो है वो इससे ज़्यादा डेटा को स्टोर कर सकती है, 25 GB तक।
पेन ड्राइव जो होती है वो सॉलिड स्टेट ये ऑलरेडी मैंने बताया, इसमें जो है ये फ्लैश मेमोरी होती है जिससे सॉलिड मेमोरी भी सॉलिड स्टेट मेमोरी भी कहते हैं। 1 GB से लेकर 2 TB तक आती है। मैग्नेटिक टेप जो है मैग्नेटिक स्टोरेज मेथड यूज़ करती है और 1 TB तक होती है। और इसके बाद आपकी हार्ड डिस्क भी होती है, ये जो कि 2 TB कुछ भी हो सकती है, ठीक है, 2 TB तक यूजुअली आती है। अब कुछ बेसिक यूनिट्स ऑफ मेमोरी जो कि इंपॉर्टेंट है, कुछ आ सकते हैं, पूछा जा सकता है। एक बिट का मतलब 0 या 1, बाइनरी डिजिट। कंप्यूटर में जो भी डेटा होता है उसको कन्वर्ट किया जाता है बाइनरी में, मतलब 0 और 1s की फॉर्म में उसको सेव रखा जाता है। तो एक 0 या फिर एक 1 उसको एक बिट कहेंगे। अब ऐसे ही अगर 4 बिट्स होंगी उनको हम निबल कहेंगे, 8 बिट्स होंगी उनको हम 1 बाइट कहेंगे। तो 1 बाइट में 2 निबल्स हो गई। अब 1024 मतलब 2⁻10, इतनी बाइट्स को किलो बाइट कहेंगे। 1024 किलो बाइट्स को 1 MB मेगाबाइट कहेंगे। 1024 मेगाबाइट्स को 1 गीगाबाइट कहेंगे। और 1024 गीगाबाइट्स को 1 टेराबाइट, 1 टेराबाइट। 1024 टेराबाइट्स को 1 पेटाबाइट्स। 1024 पेटाबाइट्स को 1 एक्साबाइट्स। ऐसे ही 1 जेटाबाइट, योटाबाइट, ब्रॉन्टोबाइट और जियोबाइट कहेंगे, ठीक है। तो सबसे छोटा यूनिट जो है वो जो आपका बिट हो गया, जिसे बाइनरी डिजिट का शॉर्ट फॉर्म कह सकते हो। 1 बिट इज द स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट और सबसे बड़ा जो है वो 1 जियोबाइट है, जो कि 1024 ब्रॉन्टोबाइट्स होता है। और ये क्वेश्चन आ सकता है कि 1 GB में कितने MB होंगे? 1 GB में 1024 MB होंगे। अच्छा ठीक है, अब 1 GB में कितने किलोबाइट्स होंगे? इसके लिए 1 GB में 1024 MB हो गए और 1 MB में 1024 KB हो गए। तो 1 GB में 1024 इंटू 1024 MB होते हैं, ठीक है। तो ऐसे सॉरी KB होते हैं। तो 1 GB में 1024 मल्टीप्लाइड बाय 1024 GB होते हैं। तो 1024 क्या है? 2⁻10, ठीक है, 2⁻10। तो 1 GB में 2⁻10 MB होते हैं और 1 MB में 2⁻10 KB होते हैं। तो हम कह सकते हैं 1 GB में 2⁻20 KB होते हैं और 1 GB में 2⁻30 बाइट्स होते हैं। ऐसे ही 1 TB में 2⁻40 बाइट्स होती हैं। 1 PB में 2⁻50 बाइट्स होते हैं, ठीक है। तो आई गेस ये समझ आ गया होगा। दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। तो नेक्स्ट लेक्चर में मेमोरी हायरार्की के ऊपर MCQs करेंगे। टिल देन बाय बाय।